हेलो दोस्तों, जेकेएसएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज प्राचीन भारत का इतिहास पर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एसएससी, बैंक, रेलवे, आईएएस, पीसी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपका है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों को किस काल में रखा जाता है? दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल जो था वो आपका पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग था। ये चार विकल्प हैं। चार विकल्प में कौन सा विकल्प इसमें सही होगा जो संस्कृतियों को किस काल में रखा जाता था? इसमें आपका सबसे पहला पाषाण युग है। आपका पहला ऑप्शन पाषाण युग है जो बिल्कुल करेक्ट सही जवाब है। दूसरा प्रश्न है आपका, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? दोस्तों, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? तो मानव की सबसे पहली अवस्थाएं शिकार और संग्रहण था। सबसे पहले मनुष्य क्या करता था? शिकार करता था और उसका संग्रहण करता था। इसलिए दूसरा, इसमें चार विकल्प हैं, शिकार और संग्रहण था, कृषि, पशुपालन, औद्योगिकीकरण। तो इसमें बिल्कुल करेक्ट सही जवाब ये है, देख सकते हैं, शिकार और संग्रहण। तीसरा नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसमें थी नगर नियोजन। दूसरा है लिपि, तीसरा है व्यापार, चौथा है कला और शिल्प। इसमें सही करेक्ट ऑप्शन होगा नगर नियोजन। हम देख सकते हैं बिल्कुल एक करेक्ट सही जवाब है। चौथा प्रश्न है, मौर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य समाज के संस्थापक चार विकल्प दिए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त। इसमें मौर्य समाज के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना गया था। हम देख सकते हैं ये बिल्कुल आपका करेक्ट सही जवाब है। गुप्त समाज को किस काल के रूप में जाना जाता था? तो गुप्त समाज को हम स्वर्ण युग, रजत युग, कांस्य युग, लौह युग, तो हम स्वर्ण युग के नाम से जानते थे। ये बिल्कुल आपका करेक्ट सही जवाब है। 6 नंबर प्रश्न आपके, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस नेता ने सत्याग्रह का सबसे अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया? भाई, आप जानते सत्याग्रह सिर्फ महात्मा गांधी ही कर सकते थे, महात्मा गांधी ही किए थे। तो इसमें ये बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं भारत का संविधान भी करेक्ट सही जवाब होगा, 1950 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है? भारत का सबसे पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा गया था। ये बिल्कुल आपका करेक्ट सही जवाब है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन से? दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय पक्षी इसमें चार दिए हैं, मोर, बाज, कबूतर और तोता। तो ये बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को कहा जाता है, पीकॉक। भारत की राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय खेल हम सभी लोग जानते हैं कि हॉकी ही होना चाहिए, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी। इसमें भी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब है हॉकी। 11 नंबर प्रश्न है, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन थी? तो मानव सभ्यता के विकास की प्रथम शिकार था और संग्रह चरण था। दूसरा है कृषि अवस्था, तीसरा पशुपालन अवस्था, चौथा औद्योगिक अवस्था। बिल्कुल करेक्ट सही जवाब इसका ए होगा, शिकार और संग्रहण चरण है। 12 नंबर प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? दोस्तों, जब प्रागैतिहासिक काल चल रहा था उस समय हथियार हम लकड़ी का भी बना सकते थे, हड्डी के भी बना सकते और पत्थर के भी बना सकते थे। तो इन तीनों के बनाए जाते थे, इसलिए इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा, उपरोक्त सभी। डी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब। मानव की आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया गया? तो दोस्तों, मानव का आग का प्रयोग सबसे पहले पूरा पाषाण युग में किया गया था और इसमें विकल्प चार हैं, पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग। तो मानव के आग का प्रयोग सर्वप्रथम हम पूरा पाषाण युग से ही, यानी ये बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। 14 नंबर है, मानव के कृषि कार्य किस युग में आरंभ किया गया?
तो कृषि सबसे पहले मानव द्वारा हम नवपाषाण युग किए थे, तो इसमें सी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? दोस्तों मानव द्वारा सबसे पहले हम तांबा धातु का प्रयोग किए थे, तो इसमें ए बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। मानव केवल सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? दोस्तों मानव सबसे पहले फसल जौ को ही उपयोग किया था, सबसे पहले जौ का ही उपयोग किया, जो बी सी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुआ? नवपाषाण युग में चावल की खेती दोस्तों हम बेलन से प्राप्त किए थे। किस स्थान से? बेलन स्थान से प्राप्त किए थे, जो बी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? दोस्तों प्राचीनतम साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से मिला था, सॉरी मेहरगढ़ से मिला था, जो ए बिल्कुल आपका करेक्ट सही जवाब होगा। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती थी? दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता, आइए हम देखते हैं, बिल्कुल ए डी ताम्र प्रसार काल से माना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता हम ताम्र प्रसार काल के युग से माने जाते हैं, डी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? दोस्तों हड़प्पा की खुदाई, इसमें 4 विकल्प हैं, 1921 से, एडी 1922, 1923, 1924। तो हड़प्पा की खुदाई दोस्तों 1921 ईस्वी से प्रथम खुदाई की गई थी। देखते हैं बिल्कुल एक करेक्ट सही जवाब 1921 एडी। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता था? दोस्तों मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट सही जवाब है। 22 नंबर है, मोहनजोदड़ो के टीले की खोजने का श्रेय किसे मिला? मोहनजोदड़ो के टीला जो था उसकी खोज करने की श्रेय किसको मिला? तो उसकी खोज कौन किया था? इसमें है राखल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, एम.एस. वास। इसमें हम देख सकते हैं ए बिल्कुल सही करेक्ट जवाब होगा, रखल दास बनर्जी ने किया था। 23 नंबर प्रश्न आपका है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ था, ये बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। हम देख सकते हैं 24 नंबर प्रश्न में, निम्न में से कौन सा युग सुमेलित हैं? तो नगर और नदी पहला है, दूसरा सिंध और पंजाब है, तीसरा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हो, चौथा है डी ऑप्शन कपास और ऊन। दोस्तों इसमें सुमेलित युग जो नगर और नदी सुमेलित हो सकते हैं, दूसरा है सिंधु और पंजाब, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों सुमेलित होते हैं। कपास से यून सुमेलित है, पर सिंधु और पंजाब से सुमेलित युग में नहीं होते हैं, इसलिए इसमें बी बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब होगा सिंधु और पंजाब। आइए हम देखते हैं 25 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में माँ देवी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में माँ देवी का साक्ष्य हमको मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ। हम देख सकते हैं ये बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। ये आपके 25 यानी 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको दिया हूँ। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।